नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रांची में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, मंदिर में चोरी के साथ मूर्तियों को किया क्षतिग्रस्त। राजधानी रांची में कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। मामला बरियातू थाना क्षेत्र का है, जहां डीएवी स्कूल के सामने वाले मंदिर में बीती रात चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। चोरी के साथ साथ असामाजिक तत्वों ने मंदिर में लगे भगवान की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त भी कर दिया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि वे रविवार रात मंदिर में ताला लगाकर निकले थे। सुबह जब मंदिर खोलने आए तो देखा कि ताला टूटा हुआ है। उन्होंने बताया कि चोर ताला काटकर मंदिर के अंदर घुसे थे और सभी मूर्तियों के चांदी के मुकुट चुराकर अपने साथ ले गए। इतना ही नहीं, सभी मूर्तियों को कहीं न कहीं से खंडित भी कर दिया गया है। पुजारी ने बताया कि मंदिर में सभी मूर्तियों का कोई न कोई हिस्सा टूटा मिला है। बता दें कि अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि मेन रोड स्थित मंदिर को अपना निशाना बनाया, जहां रांची पुलिस हर समय गश्ती करते रहती है। मंदिर में हुई इस घटना से पुजारी सहित आसपास के लोगों में काफी रोष देखा जा रहा है। उनका कहना है कि यह चोरी नहीं, साजिश है। उन्हें चोरी ही करना होता, चोरी करके चुपके से निकल जाते। मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ जानबूझकर किया गया है। यह उनकी मानसिक विकृति को दर्शाता है। घटना से यह समझा जा सकता है कि जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की साजिश की गई है। नए साल पर झारखंड सरकार की सौगात 1821 सरकारी स्कूलों में बनेंगे आईसीटी लैब। नए साल में सरकारी स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी लैब की सुविधा बढ़ेगी। 1821 विद्यालयों में नया लैब स्थापित किया जाएगा। इस कार्य को अप्रैल 2024 से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सत्र 2023-24 में स्वीकृत 1821 में से 1274 प्राथमिक विद्यालय और 43 माध्यमिक विद्यालय शामिल है। इसके अलावा 2022-23 के लिए प्रारंभिक विद्यालय में स्वीकृत 221 और 283 माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। जिन स्कूलों में आईसीटी लैब बनाए जाएंगे वहां इंटरनेट सुविधा भी बहाल की जाएगी। नए सत्र में आवंटित लैब निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। वहीं पिछले सत्र में आवंटित लैब के लिए कंपनी को कार्य सौंप दिया गया है। आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से फिर लगा झटका, नहीं मिली जमानत। झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने पूजा सिंघल को जमानत नहीं दी। पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई अब मार्च में होगी। बता दें कि खूंटी जिले में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूजा सिंघल जेल में बंद है। पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका डाली थी। इसके पहले भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जमानत देने की अपील की थी, लेकिन उनकी अपील को शीर्ष अदालत ने ठुकरा दिया था। 2000 बैच की तेज तर्रार आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद झारखंड सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। जब उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया उस वक्त पूजा सिंघल खनन विभाग की सचिव थी। वर्तमान में वह राजधानी रांची के होटवार जेल में बंद है। पूजा सिंघल और उनके पति से जुड़े कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के चार्टर्ड अकाउंट सीए सुमन कुमार के आवास से करीब 20 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए थे। इसके बाद आगे की जांच के बाद उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। बेटी के इलाज के लिए पूजा सिंघल को कोर्ट ने कुछ दिनों के लिए जमानत दी थी। बाद में उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट, 10 जनवरी से बारिश के आसार। झारखंड में मौसम की मार ने सामान्य जनजीवन को बेपटरी कर दिया है। कड़ाके की ठंड की वजह से आम लोगों का दैनिक जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही घने कोहरे ने हालत को और भी गंभीर बना दिया है। कुहासे के कारण यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। सड़क यातायात के साथ ही ट्रेन और हवाई यातायात पर भी व्यापक असर पड़ा है। अधिकांश ट्रेनें अपनी निर्धारित समय से देरी से चल रही है। वहीं कुहासे के कारण दृश्यता कम होने की वजह से कई फ्लाइट भी रद्द कर दी गई है। इन सबके बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ताजा पूर्वानुमान जारी किया है। ताजा मौसम जानकारी के अनुसार कुहासे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड में मौसम के मिजाज को लेकर ताज़ा अपडेट जारी किया है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के अधिकांश
अधिकांश हिस्सों में ठंड पड़ रही है, साथ ही कुहासे का असर भी देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने अब कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि घने कोहरे की वजह से खासकर आवागमन पर व्यापक असर पड़ा है। सड़क यातायात के साथ ही रेल और हवाई सेवा बुरी तरह से प्रभावित हुई है। घने कोहरे के चलते दृश्यता कम होने की वजह से ट्रेनें अपने निर्धारित समय से काफ़ी लेट चल रही है, जबकि कई हवाई उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। हेमंत सरकार में पहली बार फरवरी के दूसरे हफ्ते में पेश होगा झारखंड का बजट। झारखंड सरकार वित्त वर्ष 2024-25 का बजट फरवरी के दूसरे हफ्ते में पेश करेगी। हेमंत सोरेन सरकार पिछले 4 साल से 3 मार्च को बजट पेश कर रही है। इस साल सरकार में यह पहला मौका है जब फरवरी में बजट पेश होगा। इसी साल लोकसभा चुनाव के कारण केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में पूर्ण बजट की जगह लेखा अनुदान बजट पेश करेगी। इसके बाद झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव 10 से 15 फरवरी के बीच विधानसभा में बजट पेश करेंगे। बजट की प्रारंभिक तैयारी के बाद अब डॉक्टर रामेश्वर उरांव 10 और 11 जनवरी को प्रोजेक्ट भवन सभागार में विशेषज्ञों के साथ बजट पूर्व संगोष्ठी करेंगे। इसमें पहले दिन ग्रोथ सेक्टर के विभागों की बजट प्राथमिकता पर मंथन होगा। दूसरे दिन सोशल सेक्टर के विभागों पर विशेषज्ञों के साथ चर्चा की जाएगी। संगोष्ठी में कुल 19 विभागों पर चर्चा होगी। इसके लिए वित्त सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी विभागों को पत्र भेज दिया है। उन्हें अपने विभाग की कामकाज की स्थिति की जानकारी देने और पूरी तैयारी के साथ संगोष्ठी में आने को कहा गया है। राजभवन में खुल सकता है चुनाव आयोग का लिफाफा। झारखंड लौटे राज्यपाल, कहा था जो गलत करेगा उसे अंजाम भुगतना होगा। झारखंड की राजनीति में आज से एक बार फिर हलचल शुरू हो सकती है। ऐसा इसलिए कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन झारखंड लौट आए हैं। वे चेन्नई गए थे। 2 जनवरी की देर शाम चेन्नई जाने के दौरान उन्होंने कहा था कि जो गलत करेगा उसे अंजाम भुगतना होगा। उनके इस बात ने झारखंड की राजनीति में भूचाल ला दिया था। उनके इस बयान के दूसरे दिन ही सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक हुई थी। राज्यपाल के राज्य के बाहर रहने को लेकर झारखंड की राजनीति में अलग अलग चर्चाएं थी। अब चूंकि राज्यपाल झारखंड लौट आए हैं तो सियासी हलचल बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से भेजे गए 7वें समन और गांडेर से विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के इस्तीफे को लेकर झारखंड की राजनीति में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया था कि वह इस्तीफा नहीं देंगे। वहीं राज्यपाल ने चेन्नई रवाना होने से पहले कहा था कि जो गलत करेगा उसे अंजाम भुगतना होगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के इस बयान को राजनीतिक हलके में गंभीरता से लिया जा रहा है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग की अनुशंसा राजभवन में है। राज्यपाल के पास पड़ा यह लिफाफा भी कई तरह के अंदेशों को जन्म देता है। अब राज्यपाल के लौटने के बाद झारखंड की निगाहें राजभवन पर है। क्रिप्टो करेंसी के निवेश के नाम पर 10 करोड़ की ठगी कर दुबई व रूस में उड़ाए पैसे। क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर रांची, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद, कोलकाता सहित अन्य जगहों के दर्जनों लोगों से करीब 10 करोड़ से ज़्यादा की ठगी साइबर अपराधियों ने की है। इसके बाद 3 बार दुबई और 1 बार रूस सहित अन्य जगहों पर जाकर गिरोह के लोगों ने मौज मस्ती में पैसे उड़ाए, जबकि कुछ पैसे इन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी फॉर्म में रखा है। इस गिरोह में शामिल एक सदस्य को बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के MIT से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम शशि शंकर कुमार उर्फ बिक्की है। उसके पास से एक मोबाइल, 2 सिम, 4 चेकबुक, एक पासबुक और एक वाईफाई राउटर बरामद किया गया है। इसकी गिरफ्तारी में CID की साइबर थाना को ब्रह्मपुरा थाना ने सहयोग किया है। इस मामले में बोकारो जिले के 4 थाना क्षेत्र निवासी एक पीड़ित ने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कांग्रेस ने जारी की सभी लोकसभा क्षेत्र के लिए पार्टी संयोजकों की लिस्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने रविवार को देश के तमाम लोकसभा क्षेत्रों के लिए संयोजक के नाम की घोषणा कर दी है। राज्य इकाई के द्वारा भेजी गई इस सूची में झारखंड के सभी सीटों के लिए भी संयोजकों के नाम पर केंद्रित कमेटी ने मुहर लगा दी है। जारी हुई नई सूची के अनुसार झारखंड के राजमहल सीट के लिए मनीष शंकर, दुमका के लिए सुल्तान अहमद, गोड्डा के लिए आलमगीर आलम, चतरा के लिए जयशंकर पाठक, कोडरमा के लिए बादल पत्रले, गिरिडीह के लिए शाहजादा अनवर, धनबाद के लिए बन्ना गुप्ता, रांची के लिए केशव महतो कमलेश, जमशेदपुर के लिए रमा खालको, सिभूम के लिए रामेश्वर उरांव, खूंटी के लिए बंधु तिर्की, लोहरदगा के लिए प्रदीप तुलसियान, पलामू के लिए भीम कुमार और हजारीबाग के लिए अशोक चौधरी को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है।
रांची में खादी मेले का सीएम हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को झारखंड के सबसे बड़े मेले का उद्घाटन किया है। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोहराबादी मैदान में राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2023-24 का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि खादी सिर्फ पहनावा नहीं है, यह हमारी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा और स्वदेशी होने का परिचायक है। उन्होंने कहा कि हम सभी इस बात से भलीभांति वाकिफ है कि खादी के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम जुड़ा है। बापू ने देश दुनिया में खादी को पहचान दिलाई, हमें भी खादी से जुड़ना चाहिए, तभी हम अपने पारंपरिक स्वदेशी व्यवस्था को और मजबूत कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज तकनीक का जमाना है, भौतिकवाद जमाना है, हम मशीनों के साथ जी रहे हैं, बावजूद इसके हमने अपनी सभ्यता, परंपरा और संस्कृति को नहीं छोड़ा। खादी एवं सरस महोत्सव इसी कड़ी का हिस्सा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जमाना चाहे जितना आगे बढ़ जाए, अपने राज्य झारखंड और अपने देश में आज भी ग्रामीण तथा स्वदेशी व्यवस्था की अहमियत कायम है। देहाती ग्राम उद्योग को आगे बढ़ाना है, इससे जुड़ी चुनौतियों से हमें निपटना है। यह काम सिर्फ सरकार नहीं कर सकती, इसके लिए हर व्यक्ति को पहल करनी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार देसी उत्पादों को बढ़ावा देने की लगातार कोशिश कर रही है। झारखंड में सखी मंडल से जुड़कर लाखों महिलाएं तरह तरह के उत्पाद बना रही है और उसे बेचकर आजीविका कमा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सखी मंडल के उत्पादों में केमिकल नहीं होता है, ये पूर्णतः स्वदेशी उत्पाद है। सरकार इन दीदियों के उत्पादों को प्लास ब्रांड के माध्यम से बाजार उपलब्ध करा रही है ताकि उनकी आजीविका के साधनों को और मजबूत कर सके। हम सबको इनका उत्पाद खरीदकर इन्हें मजबूत बनाना होगा। सखी दीदियां मजबूत होंगी तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, इससे अपना राज्य भी समृद्ध होगा। फलेरिया मुक्त झारखंड बनाने पर जोर। राज्य सरकार द्वारा 10 से 25 फरवरी 2024 तक 14 फलेरिया प्रभावित जिलों में चलेगा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम। झारखंड सरकार लिम्फेटिक फाइलेरिया हाथी पांव के उन्मूलन हेतु पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसको लेकर राज्य सरकार द्वारा आगामी 10 फरवरी से 25 फरवरी तक झारखंड के 14 फलेरिया प्रभावित जिलों बोकारो, देवघर, धनबाद, गुमला, रामगढ़, साहेबगंज, पाकुड़, कोडरमा, रांची, गिरिडीह, गढ़वा, लोहरदगा, सिमडेगा और पूर्वी सिंहभूम में फलेरिया रोग उन्मूलन के मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सक, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, जनहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में उपयुक्त 14 जिलों के VBD पदाधिकारी, VBD सलाहकार, मलेरिया निरीक्षक एवं अन्य को प्रशिक्षित किया गया है ताकि इसके अंतर्गत संपन्न की जाने वाली गतिविधियां सही रूप से संपादित हो। उन्होंने कहा कि फलेरिया मुक्त झारखंड के लिए आगामी मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान सभी पात्र लाभार्थियों को फलेरिया रोधी दवाओं का सेवन प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों के सामने सुनिश्चित किया जाए। चुनाव और पैसा रूल के बिना भी झारखंड की पंचायतों को मिलेगा केंद्रीय अनुदान। चुनाव नहीं होने और पैसा रूल नहीं बनाने के बावजूद केंद्र सरकार ने झारखंड की पंचायतों को अनुदान देने का फैसला किया है। इस फैसले के आलोक में पंचायतों को चालू वित्तीय वर्ष की पहली किस्त के रूप में 261.40 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके पहले केंद्र सरकार ने पंचायत चुनाव नहीं कराने और पैसा रूल नहीं बनाने वाले राज्यों की पंचायतों के 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान की राशि बंद करने की चेतावनी दी थी। साथ ही इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किया गया था। केंद्र ने चुनाव नहीं होने की वजह से भी अनुदान बंद करने की चेतावनी दी थी। संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल 10 में से 8 राज्यों ने पैसा रूल बनाया है, जबकि सिर्फ झारखंड और उड़ीसा ने पैसा रूल नहीं बनाया। केंद्र सरकार ने उक्त निर्णय के संबंध में राज्य सरकार को पत्र भेजकर सूचित किया है। पत्र में कहा गया कि सरकार ने उन पंचायतों को भी अनुदान देने का फैसला किया है जहां चुने हुए प्रतिनिधियों के अलावा विधिवत गठित ग्रामीण स्थानीय निकाय हैं। ऐसे स्थानीय ग्रामीण निकायों के वार्षिक लेखा जोखा का ऑडिट होना चाहिए। इस मामले में वित्तीय वर्ष 2021-22 का पूर्ण ऑडिट ऑनलाइन और 2022-23 का अंतिम ऑडिट होना चाहिए। केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित अनुदान की राशि विमुक्त करने के मामले में पिछली राशि के खर्च के बिंदु पर भी शर्त निर्धारित की है। इसके तहत 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में मिले अनुदान में से खर्च नहीं होने पाने वाली राशि
10% से कम हो। साथ ही 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2022-23 में मिली राशि में से 50% राशि खर्च हो चुकी हो। जरूरत पड़ी तो हेमंत सोरेन की पत्नी बन सकती है नई सीएम, बहन अंजलि का बड़ा बयान। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जगह उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को नया सीएम बनाने की अटकलों पर भले ही फिलहाल के लिए विराम लग गया हो, लेकिन अभी भी चर्चाओं का दौर जारी है। इसके बारे में जब हेमंत सोरेन की बहन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह जरूर कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। न्यूज एजेंसी ANI के साथ बातचीत में अंजलि सोरेन से पूछा गया था कि अगर ईडी हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई करती है तो क्या उनकी पत्नी को सीएम पद सौंपा जा सकता है। इस पर जवाब देते हुए अंजलि सोरेन ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह सीएम बन सकती है। हमारी पार्टी के पास अन्य सदस्य भी है। आखिरी फैसला विधायक दल की बैठक में होगा। मैं पुष्टि के साथ आपको नहीं बता सकती, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वह सीएम बनाई जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बने धनबाद लॉस क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर। कांग्रेस पार्टी ने राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा व आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता को धनबाद लोकसभा क्षेत्र का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। रविवार को जारी सूची के अनुसार श्री गुप्ता को यह जिम्मेदारी दी गई है। श्री गुप्ता पहले भी धनबाद लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी थे। धनबाद जिला के प्रभारी 20 सूत्री मंत्री भी हैं। लोकसभा चुनाव के पहले इस नियुक्ति को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस के अंदर भी नए सिरे से यहां पर टिकट के लिए जोड़ तोड़ शुरू होने की संभावना है। पार्टी में समीकरण भी तेजी से बदलने के आसार है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत रविवार को पुरनाडी एवं कोल्हर पंचायत भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उपस्थित ग्रामीणों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। अर्जुन मुंडा की फील्डिंग पर ही भाजपा को भरोसा। कांग्रेस में कालीचरण के रास्ते बलमुच्चू। खूंटी का पिछला लोकसभा चुनाव रोमांचकारी और सांसें थाम कर एक वोट की गिनती पर हिसाब रखने वाला था। इस सीट पर फंसते फंसते भाजपा निकली। कड़े मुकाबले में अर्जुन मुंडा ने महज 1445 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा पर जीत हासिल की थी। आज़ादी के बाद 1980 तक झारखंड पार्टी के प्रभुत्व वाली इस सीट पर भाजपा ने अपने दिग्गज नेता कड़िया मुंडा के सहारे इस सीट पर धाक जमाई। कड़िया मुंडा ने वर्ष 1989 में खूंटी की जमीन पर अपनी ऐसी राजनीतिक दखल कायम कर ली कि भाजपा आज भी चुनावी फसल काट रही है। कड़िया मुंडा ने इस सीट पर वर्ष 2014 तक 7 बार जीत हासिल की। कड़िया मुंडा का ऐसा राजनीतिक जलवा था कि खूंटी में भाजपा का खूंटा उखाड़ पाना किसी दल के लिए मुश्किल हो गया। वह 1989 से 2014 तक लगातार जीतते रहे। मात्र एक बार वर्ष 2004 के चुनाव में शिकस्त खाई। लोकसभा चुनाव में हर सीट पर कमल न खिला हो, लेकिन कड़िया ने यहां कमल को मुरझाने नहीं दिया। फिलहाल खूंटी पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की फील्डिंग पर ही भाजपा को भरोसा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी क्षेत्र के विकास को लेकर पूरी तरह से सक्रिय है। खूंटी के कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ सीधा संवाद है। क्षेत्र की एक एक समस्या पर उनकी नज़र रहती है। केंद्रीय मंत्री के रूप में तमाम व्यस्तता के बावजूद खूंटी की घेराबंदी में कोई चूक नहीं कर रहे हैं। क्या है झारखंड सरकार की हृदय चिकित्सक योजना, किसे मिलता है इसका लाभ? झारखंड सरकार द्वारा राज्य में हृदय चिकित्सा योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत हृदय रोगियों की स्क्रीनिंग की जाती है। इसके बाद चयनित हृदय रोगियों की मुफ्त सर्जरी गुजरात के राजकोट और अहमदाबाद में संचालित श्री सत्य साई हृदय अस्पताल में कराया जाता है। योजना के तहत अब तक 2 स्क्रीनिंग कैंप लगाए जा चुके हैं। अगला चरण के तहत 27 और 28 जनवरी को रिम्स में फ्री कैंप लगाया जाएगा। निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद सिंह ने राज्य के सभी सिविल सर्जनों को इस बाबत दिशा निर्देश जारी किया है। उन्होंने सिविल सर्जनों से सभी जिलों के हृदय रोगियों को चिन्हित कर 27 और 28 जनवरी को रिम्स में आयोजित शिविर में लाने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा योजना के तहत अगले चरण में 27 और 28 जनवरी को रिम्स में मुफ्त स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया गया है। कैंप में प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन के विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा मरीजों की जांच की जाएगी। जांच में चयनित मरीजों को गुजरात के राजकोट और अहमदाबाद में संचालित सत्य साई हृदय अस्पताल भेजकर मुफ्त सर्जरी उपचार किया जाएगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उत्तर प्रदेश के बाद झारखंड को सबसे ज़्यादा समय देंगे राहुल गांधी। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने रविवार को
प्रेस वार्ता की। इस दौरान झारखंड कांग्रेस के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्टिकर जारी किया। वहीं विपक्ष पर हमला करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर कहते हैं कि राहुल गांधी को समझ आ गया है कि झारखंड की स्थिति सही नहीं है। झारखंड में जो तांडव चल रहा उसे हमारा नेतृत्व गंभीरता से ले रहा है। झारखंड में सरकार को गिराने का प्रयास चल रहा है। ऐसे में झारखंड उन तीनों राज्यों में है जहां राहुल गांधी सबसे अधिक समय देंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी झारखंड में 8 दिनों तक रहेंगे और 13 जिलों में 804 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। मालूम हो कि झारखंड के अलावा उत्तर प्रदेश और असम को भी राहुल गांधी ज़्यादा समय दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश को 11 दिनों और असम को 8 दिनों का समय राहुल गांधी देंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की झारखंड में शुरुआत अनुमानित 2 फरवरी से हो सकती है। जल्द इसका रूट मैप तैयार किया जाएगा। इसमें सभी गठबंधन दलों की भूमिका अहम रहेगी। हर क्षेत्र पर बड़े नेताओं को तैनात किया गया है। राजेश ठाकुर ने बताया कि इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर से हो रही है, जहां जाने की फुर्सत प्रधानमंत्री को नहीं है। हम जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए आपकी सरकार आपके द्वार योजना के तहत लोगों के पास पहुंच रहे हैं। इससे विपक्ष डर गई है। केंद्रीय एजेंसियां गुलामों की तरह व्यवहार करते हुए इस अच्छे काम में बाधा पहुंचाने का काम करती है। इन लोगों को झारखंड सरकार दे रही मुफ्त आवास, जानिए क्या है योजना। झारखंड सरकार की ओर से घर विहीन या कच्चे घरों में रह रहे गरीब लोगों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य संपोषित योजना के रूप में अबुआ आवास योजना शुरू की गई है। इसमें सरकार का संकल्प है कि राज्य का कोई भी अर्हताधारी नागरिक पक्का आवास से वंचित नहीं रहे। इस दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल करते हुए अबुआ आवास के लिए आगामी 8-9 जनवरी को विशेष कैंप आयोजित करने का फैसला लिया है। बीते दिनों सरकार आपके द्वार शिविर में यदि किन्हीं आवेदकों का नाम अबुआ आवास में प्रविष्टि में छूट गया है तो लाभुक संबंधित प्रखंड के बीडीओ से संपर्क कर अपनी प्रविष्टि दिनांक 8 और 9 जनवरी को करवाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। डीपीआरओ अविनाश कुमार ने बताया कि अबुआ आवास योजना के लिए आवेदन हेतु जरूरी दस्तावेजों में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार से प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर, मनरेगा जॉब कार्ड व आधार कार्ड की फोटोकॉपी, चलंत बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, जमीन के दस्तावेज की फोटोकॉपी, पारिवारिक विवरणी, मोबाइल नंबर आदि के साथ योग्य लाभुक संबंधित बीडीओ के पास प्रविष्टि दे सकते हैं। यह योजना 100% राज्य सरकार से संपोषित होगी। आवास के लिए स्थानीय सामग्री तथा डिजाइन का उपयोग करते हुए 3 कमरे के आवास के निर्माण न्यूनतम 21 वर्ग मीटर में किया जाना है, जिसमें स्वच्छ रसोई घर भी शामिल है। परिवार की महिला के नाम पर पंजीकृत किया जाएगा। महिला की मृत्यु या अनुपस्थिति की स्थिति में परिवार के मुखिया के नाम पर आवास पंजीकृत किया जा सकता है। प्रति यूनिट आवास की सहायता राशि 4 किस्तों में कुल 2 लाख रुपए देय होगी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण या किसी अन्य समर्पित स्रोत के साथ शौचालय निर्माण के लिए सहायता का प्रावधान है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।